जी हेलो गाइस, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब दोस्तों? स्पेनिश इमिग्रेशन के हवाले से आज की मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं और ये स्पेशली उन दोस्तों की रिक्वेस्ट पे बनाने जा रहा हूं जिन्होंने ईमेल के ऊपर और इंस्टाग्राम पे काफ़ी ज़्यादा सवालात हमसे किए हैं स्पेनिश इमिग्रेशन के हवाले से। दोस्तों, जैसा कि आप तमाम दोस्तों को पता है जो कि सोशल मीडिया को फॉलो करते हैं कि स्पेन ने अपनी इमिग्रेशन के दरवाजे ओपन कर दिए हैं। 4 से 5 लाख लोगों को लीगल करने का प्लान है स्पेनिश गवर्नमेंट का। और ये जो कोटा है ये उन लोगों के लिए रखा गया है स्पेशली जो लोग दिसंबर 31 2025 यानी कि 31 ऑफ दिसंबर 2025 से पहले जिस भी बंदे ने स्पेन में आके अपनी पादरोन करवा दी थी वो बंदा एलिजिबल है आफ्टर 5 मंथ्स, यानी कि जैसे उसको 5 महीने पूरे हो जाएंगे। जो बंदा दिसंबर में आया था यानी कि दिसंबर के आखिर में आया था तो उसको मई के आखिरी दिनों के अंदर वो एलिजिबल हो जाएगा स्पेन के अंदर अपना पहला कार्ड अप्लाई करने के लिए। अब स्पेनिश इमिग्रेशन ने ये जो कोटा ओपन किया है तो सबसे पहली बात तो ये कि इस कोटे को कौन कौन से लोग हासिल कर पाएंगे, जो कार्ड इन लोगों को मिलेगा वो कितने टाइम का मिलेगा। अगर आप अप्लाई करें तो आप लोगों को ये कार्ड कितने टाइम का मिलेगा, उस कार्ड के ऊपर आप कौन कौन सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकते हैं, आप बिज़नेस कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, क्या क्या काम आप कर सकते हैं। और इसके अलावा ये कि क्या स्पेनिश इमिग्रेशन इस साल मज़ीद कोई कोटा ओपन करेगी नए लोगों के लिए, जो लोग इस साल आए हैं या अभी आ रहे हैं, तो उन लोगों का क्या होगा फ्यूचर में, उन लोगों के लिए भी बात करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, और वीडियो को भी लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर आपने किसी किस्म के डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवानी है, यूरोप के कोई डॉक्यूमेंट हैं या किसी और कंट्री के डॉक्यूमेंट चेकिंग के लिए और स्पेनिश इमिग्रेशन के इस प्रोसेस के लिए अगर आपको किसी किस्म की कोई सर्विस चाहिए तो आप हमारे इस दिए गए ईमेल एड्रेस के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे आप रब्ता कर सकते हैं। जैसे ही मेरे पास या मेरी टीम के पास टाइम होगा एज सुन एज पॉसिबल हम आपको रिस्पॉन्स करेंगे और आपकी हेल्प की जाएगी। दोस्तों, अब आपका टाइम ज़ाया किए बगैर मैं वीडियो के टॉपिक पे वापस आता हूँ। स्पेनिश इमिग्रेशन ने ये जो इमिग्रेशन ओपन की है, सबसे पहली बात तो ये कि फ़िलहाल ये उन लोगों के लिए ओपन है जो कि 31 दिसंबर से पहले स्पेन में आ चुके थे और उन्होंने अपनी पादरून का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया था। अब मिसाल के तौर पे ये 5 महीने कब कंप्लीट होंगे? अब कुछ लोगों को ये लग रहा है कि 31 दिसंबर से पहले के 5 महीने, यानी कि जो लोग अगस्त या सितंबर में आए हुए थे तो उन लोगों को, जिन लोगों को 5 महीने 31 दिसंबर से पहले पूरे हो गए, नहीं ऐसी बात नहीं है। जो लोग 31 दिसंबर से पहले आ गए हैं, फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा स्पेन के अंदर 26 दिसंबर को गया और 26 दिसंबर को उसने अपनी पादरोन करवा दिया 26 ऑफ दिसंबर को, तो वो बंदा एलिजिबल हो जाएगा आफ्टर 5 मंथ्स, यानी कि 26 मई को उसके 5 महीने पूरे हो जाएंगे और वो स्पेन के अंदर अपने डॉक्यूमेंट्स की प्रोसेस वो स्टार्ट कर पाएगा। ये जो कार्ड मिलेगा गाइज आपको, ये कितने टाइम का मिलेगा? स्पेन के अंदर जो आप लोगों को कार्ड मिलेगा, पहला कार्ड मिलेगा जो आपको, वो सिंपल वैसे ही मिलेगा जो लोग आके पहले पादरोन करते थे और फिर वेट करते थे 2 साल और फिर कॉन्ट्रैक्ट लेके जब अपना डालते थे प्रोसेस, तो उन लोगों को जो कार्ड मिलता था वो मिलता था 1 साल। तो उन लोगों को जो कार्ड मिलता था सेम वही कैटेगरी का कार्ड होगा, वही स्टेटस होगा आपका भी। कार्ड जो गाइज आपको मिलेगा वो 1 साल का मिलेगा। अब काफ़ी सारे लोगों का सवाल था कि सर क्या हमें ये कार्ड 2 साल का मिलेगा? एक भाई ने तो मुझे यहाँ तक पूछा सवाल इंस्टाग्राम पे कि सर ये जो इमिग्रेशन ओपन हुई है स्पेन की, तो ये क्या लोगों को अब डायरेक्ट पासपोर्ट दे देंगे? तो मतलब इस किस्म के भी लोगों ने सवाल किए हैं। तो ऐसे कोई बात नहीं, आपको जो कार्ड मिलेगा वो 1 साल का कार्ड होगा और उस 1 साल के कार्ड के ऊपर आपने ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स पे करना होगा। आपको जॉब करनी होगी स्पेन के अंदर किसी भी कंपनी के साथ, आप वो किसी इंटरनेशनल कंपनी के साथ काम करो या स्पेनिश कंपनी के साथ काम करो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने काम करना होगा और टैक्स पे करना होगा गवर्नमेंट को, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये इमिग्रेशन ओपन ही इसीलिए की है। पहली ऑफ कोर्स जो बात थी वो तो ये थी इस बिल के अंदर कि गवर्नमेंट इलीगल लोगों को लीगल करना चाहती है ताकि इन लोगों को लीगलाइज किया जाए। और दूसरा ऑफ कोर्स जो गवर्नमेंट को लालच होता है वो यही कि इन लोगों को जब लीगल हम करेंगे तो इनसे हमने फिर टैक्स कलेक्ट करना है। तो टैक्स कलेक्ट करने के लिए जो स्पेनिश गवर्नमेंट की ये जो पॉलिसी है उसके अंदर आप लोगों को पहले साल आप लोग जॉब करोगे, आप बिज़नेस नहीं कर सकते। पहले कार्ड के ऊपर आप लोगों को अलाउ नहीं होता कि आप बिज़नेस करोगे, आप लोग जॉब करोगे किसी भी कंपनी के साथ और आप अपना टैक्स पे करोगे, प्रॉपर टैक्स पे करोगे। जब आपका टैक्स ज़्यादा होगा, आपने अच्छा टैक्स पे किया होगा, तो फिर 1 साल पूरा होने के बाद आप इस कार्ड को आगे रिन्यू करवा पाओगे और फिर आगे जो आपको कार्ड मिलेगा उसके ऊपर आप बिज़नेस अपना ओपन कर सकते हो। तो ज़रूरी है कि आप लोग स्पेन में रहो, स्पेन से आपने बाहर नहीं जाना, आपको स्पेन में रहना होगा, स्पेन में काम करना होगा और स्पेन में टैक्स पे करना होगा। उसी से स्पेनिश गवर्नमेंट को फ़ायदा होगा और वो टैक्स कलेक्ट कर पाएंगे। अब ये तो बात हो गई कि कौन से लोग एलिजिबल हैं और पहला कार्ड आपको कितने टाइम का मिलेगा। अब जो लोग नए आ रहे हैं उन लोगों के लिए क्या फ्यूचर में या इस साल के अंदर कोई मज़ीद नया प्लान है स्पेनिश गवर्नमेंट के पास कि वो उनको भी लीगलाइज़ करें?
देखो दोस्तों, जब स्पेन ने अपनी ये इमिग्रेशन पॉलिसी का ऐलान किया था, उससे पहले किसी को भी नहीं पता था कि मतलब जैसे ये अनाउंसमेंट हुई थी उससे आप एक हफ़्ता पीछे चले जाएं, किसी को भी खबर नहीं थी कि एकदम से ये प्लान आ जाएगा। तो अगर स्पेनिश गवर्नमेंट ने इस चीज़ को ओपन किया है और इससे उनको फ़ायदा नज़र आया फ्यूचर में कि लोग अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, टैक्स पे कर रहे हैं और गवर्नमेंट को फ़ायदा हो रहा है, तो मे भी वो कुछ महीनों के बाद दोबारा नई पॉलिसी लेके आए और फिर एक नया कोटा लाया जाए कि अब मज़ीद कितने लोगों को वो लीगल करेंगे। तो ये आप समझ लें कि एक प्रेडिक्शन है, कन्फर्मेशन नहीं है। हाँ, अगर आप लोग एम्पाद्रमेंटो करवा देते हो तो स्टिल आप लोग वो जो पुराना कानून था स्पेन का, अगर आप अभी आगे एम्पाद्रोन करवाते हो तो आप उस पुराने लॉ के अंदर आओगे कि जैसे ही आपका फिर स्पेन के अंदर 2 साल का टाइम पीरियड कंप्लीट होगा तो फिर आप लोग एलिजिबल हो जाएंगे अपना पहला कार्ड अप्लाई करने के लिए। अब जो लोग 31 दिसंबर से पहले आ चुके थे तो उन लोगों को ये सबूत देना होगा या प्रूफ देने होंगे कि किस तरीके से वो स्पेन के अंदर रह रहे हैं। ऑफ कोर्स अगर उनके पास कोई ऐसे कार्ड हैं या कोई प्रूफ हैं या उन्होंने कोई मेडिकल चेकअप करवाए थे अपने स्पेनिश हॉस्पिटल्स के अंदर, या ट्रैवलिंग कार्ड हैं, टिकट्स हैं उनके पास, या उनके पास कोई लाइब्रेरी कार्ड है या कोई भी इस किस्म का कोई प्रूफ है उनके पास कि वाकई उन्होंने ये टाइम पीरियड स्पेन के अंदर ही स्पेंड किया, तो तभी वो लोग एलिजिबल करार पाएंगे और वो लोग स्पेन का पहला कार्ड अप्लाई कर पाएंगे। तो कल ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी स्पेन की इमिग्रेशन के हवाले से। स्पेन का एक और सवाल आ रहा है लोगों का कि सर हमें पीसीसी कैसे मिलेगी और पीसीसी हमें कौन कौन सी कंट्री की चाहिए, क्या सिर्फ पाकिस्तान की हमें चाहिए होगी या उस कंट्री की भी चाहिए होगी जिसके अंदर हम पहली मरतबा ट्रैवल करके गए थे यूरोप के अंदर। तो पीसीसी के हवाले से आई थिंक ये टॉपिक लंबा है, ये वीडियो लंबी हो जाएगी। इसके ऊपर मैं दूसरी वीडियो बना दूंगा पीसीसी के ऊपर कि आप लोगों ने किस किस कंट्री की पीसीसी कैसे बनानी है, तो उसके लिए प्लीज़ फिर आप हमारे चैनल को फॉलो कीजिए। इंशाल्लाह अगली जो आपको वीडियो मिलेगी वो इस चीज़ के ऊपर मिलेगी कि आप लोगों ने पीसीसी कैसे मैनेज करनी है, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। तो गाइस अभी तक के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरीके की अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।